खाली मैदानों पर विराट रोनाल्डो की तरह परछाई से हाथ मिलाएंगे। वीरान स्टैंड के सदमे से निकलने के लिए शिखर पांड्या म्यूजिक को साथ ले जाएंगे। वायरस के वार से बचने के लिए टूर्नामेंट भी आगे सरकाएंगे। अचानक मिली छुट्टी को ये खिलाड़ी घर में कैसे मनाएंगे? कोरोना का खेल, क्रिकेट भी फेल। खेल के मैदानों पर अब कोरोना वायरस का बड़ा खेल, और जिसकी वजह से अब क्रिकेट भी हो चुका है फेल, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की सीरीज रद्द कर दी गई है। पहला मैच बारिश की वजह से रद्द किया गया, उसके बाद अगले 2 मैचेस जो लखनऊ और कोलकाता में खेले जाने थे, उस मैच को कोरोना वायरस के डर के चलते रद्द कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है बीसीसीआई की तरफ से। बीसीसीआई के यहाँ पर बहुत तारीफ की जानी चाहिए कि तमाम रेवेन्यू के लॉस के बावजूद भारतीय टीम के हित में और भारतीय क्रिकेट फैंस के हित में ये पहला मैच बारिश की वजह से रद्द किया गया, उसके बाद अगले 2 मैचेस जो लखनऊ और कोलकाता में खेले जाने थे, उस मैच को कोरोना वायरस के डर के चलते रद्द कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है बीसीसीआई की तरफ से। बीसीसीआई के यहाँ पर बहुत तारीफ की जानी चाहिए कि तमाम रेवेन्यू के लॉस के बावजूद भारतीय टीम के हित में और भारतीय क्रिकेट फैंस के हित में ये बड़ा कदम उठाया गया। एक बार फिर आपको इस खबर से रूबरू करा देते हैं। भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका के साथ जो सीरीज होनी थी वो रद्द कर दी गई है। ये अपने आप में बड़ी खबर है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कोरोना का खेल और क्रिकेट भी फेल। इसी खास मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और रितेंद्र सोडी भी हमसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेंद्र से और राजकुमार जी, पहला सवाल तो यही जहन में आता है, इससे पहले हम पैकेज ने कि एक बड़ा साहसिक कदम बीसीसीआई की तरफ से, तमाम रेवेन्यू जो लॉसेज है उसको किनारे रखते हुए उन्होंने पहले इस बात को ध्यान दिया कि खिलाड़ी सुरक्षित रहें और खिलाड़ियों को देखने आने वाले जो तमाम फैंस हैं वो सुरक्षित रहें, और इसीलिए इतना बड़ा फैसला। बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक अच्छा फैसला है, बहुत समझदारी से लिया गया फैसला है, क्योंकि ये ऐसा इतना ज्यादा फैल गया है और इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी चांस नहीं लेना चाहती बीसीसीआई, भले वो अपने प्लेयर्स को लेकर हो या फैंस को लेकर हो। तो एक अच्छा फैसला और एक समझबूझ के साथ लिया गया फैसला मैं कहूंगा, और जरूरत थी इस फैसले की। ये बड़ा फैसला है क्योंकि काफी रेवेन्यू लॉस होगा बीसीसीआई को, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए ये बीसीसीआई ने साहसिक कदम उठाया। तो बहुत मैं सराहना करूंगा इस कदम की बीसीसीआई। आपको लग रहा है राजकुमार जी संकेत कल से ही मिलना शुरू हो गए थे? पहले जिस तरह से आईपीएल को लेकर बड़ी खबर आई सुबह, उसके ठीक पहले सौरव गांगुली की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि वो इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले मैदान पर खिलाड़ी सुरक्षित रहें और इस खेल को देखने आने वाले तमाम दर्शक भी सुरक्षित रहें। और ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, और इससे बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहला तो संदेश यही है कि इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग क्रिकेट मैच देखने आते हैं, और इस बड़ी तादाद में अगर एक वायरस भी फैलता है तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए। रितेंद्र, बड़ा फैसला, बीसीसीआई का एक बड़ा कदम, और बहुत तारीफ की जानी चाहिए यहाँ बीसीसीआई की, जिस तरह से उन्होंने ये कदम उठाया और सीरीज को बीच में ही रद्द किया। पहले उन्होंने फैसला लिया था कि लखनऊ और कोलकाता में बिना दर्शक के मैच होगा, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला ले लिया कि इस सीरीज को ही रद्द कर दिया जाए। जी हाँ राजीव, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बीसीसीआई प्लेयर्स के साथ खड़ती है, और आज उसका जो हमें अहम एग्जाम्पल दिखा है
और ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि हम पहले सुन रहे थे क्राउड नहीं होगा, ऑडियंस नहीं होगी, लेकिन मैच खेले जाएंगे। लेकिन प्लेयर्स का क्या, क्योंकि प्लेयर्स जैसे ये डिसीज फैल रही है, कोरोना वायरस अपना कहर बहा रहा है, तो कहीं ना कहीं जरूरत थी प्लेयर्स की सिक्योरिटी की। तो ये बड़ा डिसीजन है प्लेयर्स के हित में, देश के हित में, और हम सब आशा करते हैं जल्द से जल्द कोरोना वायरस खत्म हो और प्लेयर्स वापस फील्ड पे उतरें। बिल्कुल, और शायद जो काम आतंकवाद नहीं कर पाया इस देश में, जो काम फसाद नहीं कर पाया इस देश में, वो काम कोरोना वायरस ने कर दिखाया, क्योंकि तमाम आतंकवादी गतिविधियों के चलते भी राजकुमार जी यहाँ पर मैचेस हुए हैं। लोगों ने बड़े दिल के साथ जाके क्रिकेट मैच देखा, लेकिन शायद वहां पर तब किसी की जान को खतरा नहीं था। यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं स्टेडियम में, तो फिर आपकी जान को खतरा है, वायरस के फैलने का खतरा है। और शायद इसी वजह से विराट कोहली भी आज अगर ये हमारी रिपोर्ट देख रहे होंगे तो बहुत वो इस रिपोर्ट की तारीफ करेंगे, बीसीसीआई के कदम की तारीफ करेंगे, क्योंकि अंत में जान है तो जहान है, और जहान है तभी हिंदुस्तान है। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान को सेफ रखने के लिए फैसला लिया गया, और कहीं ना कहीं विराट का जो स्टारडम है उसको भी बचाया गया एक तरीके से, क्योंकि खाली मैदानों पे अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े दिग्गजों को भेजेंगे और चौके छक्के मारे और उसमें ताली ना बजे, तो भी अपने आप में एक तरह से परेशानी का सबब है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि विराट कोहली रोनाल्डो बनने से कैसे बच गए। जो रोनाल्डो ने फील किया वो लॉकी फर्ग्यूसन के साथ हुआ। जो नजारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच का था, जो तस्वीर रणजी के फाइनल में नजर आई, क्या कप्तान कोहली भी वही महसूस कर पाएंगे? कंगारुओं और कीवियों के बीच खेले गए मैच में खाली स्टेडियम की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को हैरत में डाल दिया होगा। जब खिलाड़ी हाथ मिलाने की जगह कोहनी टकराने लगे तो क्या कहा जाए। कभी अगर किसी खिलाड़ी ने हाथ आगे बढ़ा भी दिया तो दूसरे खिलाड़ी ने अपना हाथ खींच लिया। ये नजारा आपने विदेशों में तो देखा होगा, लेकिन यही अब आपको भारत में भी दिखाई देगा। यानी कोरोना का खतरा इतना बढ़ गया है कि अब उसका असर खेल और खिलाड़ियों तक पहुंच गया है। जिन खिलाड़ियों को देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, वहां अब उनके लिए ताली बजाने वाला एक भी शख्स मौजूद नहीं होगा। यानी न मैदान पर विराट विराट के नारे लगेंगे, न कोई कोहली कोहली चिल्लाएगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट ही क्यों, आईपीएल पर भी इसका इतना गहरा असर पड़ा है कि बीसीसीआई ने 15 अप्रैल तक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग पर रोक लगा दी है। चकाचौंध के साथ धूम धमाके वाला क्रिकेट अब वीराना नजर आएगा, और ये न खेल के लिए सही है और न खिलाड़ी और फैंस के लिए। लेकिन जब बीमारी अपना रंग दिखाने लगे तो बाकी सारे कार्यक्रम इसी तरह फीके पड़ने लगते हैं। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। तो कल आप स्टेटमेंट याद करें, जब मैच रद्द हुआ तो उसके बाद सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैच कराए जाने चाहिए, भले ही खाली स्टेडियम में कराए जाएं। लेकिन अब सवाल बड़ा यही था कि जो हमने नजारा देखा राजकुमार जी, वो ये इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। जो नजारा हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज चली थी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें क्या कुछ रद्द हुआ है। कोरोना का कर्फ्यू कहां पे लगा है। आईपीएल टूर्नामेंट 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जो सीरीज होनी थी वो भी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो सीरीज थी उसको भी पहले ही रद्द कर दिया जा चुका है, जिसकी ब्रेकिंग हमने आपको दी। इस पर एक रिपोर्ट जो हमने दिखाई, अब उस पर आगे बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार जी, सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था खाली मैदानों पर खिलाया जाना चाहिए, लेकिन जो हमने हाल देखा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो मैच चल रहे हैं वो कतई नहीं लग रहा था कि इंटरनेशनल मैच है। तो इससे अच्छा है कि बीसीसीआई ने जो कदम उठाया वो ज्यादा बेहतर है। खाली मैदानों पे खेलने से अच्छा है कि आप अंत में आप अपने फैंस के लिए खेलते हैं, अपने देश के लिए खेलते हैं। जब वही नहीं होंगे तो फिर खेलने का फायदा क्या। बिल्कुल राजीव, कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा जब फैंस नहीं होते, कोई आपके अच्छे शॉट पर कोई ताली नहीं बजा रहा होता, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, तो कहीं ना कहीं से वो कमी खलती है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में यही कहा जाता है कि इसीलिए प्लेयर्स इंस्पायर नहीं होते डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि वहां पे क्राउड नहीं आता। और इंटरनेशनल मैच में भी अगर ऐसा हो जाएगा दैट टू कि बिल्कुल ही क्राउड नहीं होगा, तो बिल्कुल भी आपको मोटिवेशन नहीं होगी, एक जज्बा वो आएगा ही नहीं कि आप देश के लिए खेल रहे हो, देश को मैच जिताना है। जब और स्पेशली भारतीय क्राउड
जो कि बहुत लाउड है और बहुत अप्रिशिएट करता है अपने प्लेयर्स को, बहुत एनकरेज करता है, अगर वो नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ी उनको मिस करेंगे। और बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत सराहना की जानी चाहिए बीसीसीआई के इस डिसीजन की जो उन्होंने लिया, रेवेन्यू की चिंता ना करते हुए प्लेयर्स और फैंस की सेफ्टी के लिए। और उन खिलाड़ियों के लिए रितेंद्र कितनी बड़ी दिक्कत की बात है जो इस आईपीएल से अपने टूर्नामेंट की वापसी सोच रहे थे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके वर्ल्ड कप के लिए अपना रास्ता सही कर रहे थे, उन खिलाड़ियों के लिए तो बहुत दिक्कत है। खासतौर से चेन्नई सुपर किंग की बात करें, उन्होंने अपना कैंप रद्द कर दिया, जिन्होंने सबसे पहले अपना कैंप शुरू किया था। और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी तो वाकई बहुत सख्ते में होंगे। और कोरोना वायरस का सही मायनों में असर देखें तो चेन्नई सुपर किंग पे सबसे ज्यादा लगता नजर आया। और इत्तेफाक से पीली जर्सी भी आपने पहनी है। राजीव, जान है तो जहां है। जी हाँ राजीव, यही मैं कह रहा हूं, जान है तो जहां है, जान है तो आईपीएल है, जान है तो क्राउड है, और जान है तो कमबैक भी हो सकती है। तो यहां पे बीसीसीआई के इस डिसीजन का फैसला का जो आया है, हमें बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि इसकी जरूरत थी। प्लेयर जरूर क्राउड के बिना ज्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करता है, लेकिन जो मानसिक स्थिति है, अगर आप कोरोना वायरस सोचें ये कैसे फैलता है, कैसे आपको आइसोलेशन में रहना होता है, बहुत ध्यान रखना होता है। और एज अ स्टार, अगर हम विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, आप आइसोलेशन में कैसे रह सकते हैं? आपको कोई ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई आपसे तस्वीर खिंचाना चाहेगा। अगर आप क्राउड नहीं भी होगा, वहां पे ग्राउंडमैन होंगे, बहुत से लोग होंगे, तो किस किस से आप दूर रहेंगे? तो मुझे लगता है इस सबको अब पीछे रख दिया गया है। द सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स इज पैरामाउंट, और यही दुआ है ये कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को एक तरह रोक सा दिया है, ये जल्द से जल्द इस दुनिया से खत्म हो जाए और जो नॉर्मल जिंदगी है लोगों की शुरू हो। तो चलिए, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, चेतन चौहान जो पूर्व क्रिकेटर हैं और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। और राजीव शुक्ला जो पूर्व आईपीएल चेयरमैन है, उनका क्या कुछ कहना था, आइए वो सुन लेते हैं। हमारे लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, और जो परिस्थिति देश में चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि इसका आयोजन 29 अप्रैल था, जो कि भी नजदीक तारीख आ गई है, और इसके आयोजन में बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो दो ऑप्शन थे, पहले था कि बिना दर्शकों के आप कराइए, कई राज्य सरकारें उसके लिए तैयार थी, कुछ राज्य सरकारें इसको कराने के पक्ष में नहीं थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और भी समस्याएं थी, ये हुआ कि इसको 15 अप्रैल तक स्थगित करते हैं। हमारे देश में जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होने वाले थे, सबको टेम्पररीली सस्पेंड करके उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो भी हो रहे हैं, हमारे तरफ से हम एडवाइस दे रहे हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस बनाया है उसको फॉलो करें, और मास गैदरिंग, लार्ज स्केल गैदरिंग एक जगह में, स्टेडियम हो या कहीं, ये अवॉइड करें कुछ समय तक। ये दुख की बात है, बहुत दिनों के बाद जो है यहाँ मैच हो रहा है, अच्छे स्तर का मैच होता, और ये अनहोनी है एक तरीके से कि कोरोना जो है वायरस, उसकी चेतावनी सबको दी गई है, और उसी की वजह से लोग जो है वो दूर रह रहे हैं। तो आईपीएल सीजन 13 की बात करें तो वो 15 अप्रैल तक आगे बढ़ा दिया गया, और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आईपीएल कराया जाना है या नहीं। इसके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज को रद्द कर दिया गया। जो लेजेंड्स की एक सीरीज चल रही थी रोड सेफ्टी के लिए, उसको भी रद्द कर दिया गया। और कुल मिलाकर भारत पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से तैयारी में जुटा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। पूरे अगर हम दुनिया की बात करें तो खेल के अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे और बड़े इवेंट्स हो रहे थे। कहां कहां पर कोरोना वायरस ने सीधे असर डाला खेल के मैदान पर, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना ने खेल पर लगाया बैन, उड़ा खेल और खिलाड़ियों का चैन। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस ने अब खेल के मैदान पर भी अपनी दस्तक दे दी है, जिसका सीधा असर अब दुनिया की सबसे महंगी लीग में से एक यानी आईपीएल पर भी पड़ चुका है। और 29 मार्च से शुरू होने वाली आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्रिकेट के साथ साथ कोरोना वायरस का असर बाकी खेलों पर भी पड़ा है, जहां फुटबॉल से लेकर बास्केटबॉल और हाफ मैराथन भी रद्द कर दी गई है। तो दूसरी ओर कोरोना ने अब खिलाड़ियों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, जहां इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब चेल्सी के खिलाड़ी डेनिले और कोच माइकल को टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है।
तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर केन रिचर्डसन का भी टेस्ट किया गया, लेकिन उसमें वो नेगेटिव आए। बात आईपीएल की हो या वनडे सीरीज की या फिर किसी फुटबॉल मैच की, अपनी तरफ से वायरस के खौफ को देखते हुए बड़े बड़े बोर्ड्स ने फैसला ले लिया है, जो कि खिलाड़ियों के हित में है। इंडिया न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए, राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, रितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के बारे में। बात कर लेते हैं रणजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबले की। सौराष्ट्र ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में बंगाल को उन्होंने मात दी, लेकिन कुल मिलाकर इस फाइनल मुकाबले में चर्चा जो सबसे ज्यादा रही वो पिच को लेकर रही। अच्छी सोच लगी यहाँ बल्लेबाज की बात करें, यहाँ के पास मौका है, यहाँ हाथ खोलने का पूरी आजादी, पूरी छूट दी है गेंदबाज ने, तो उसका क्यों ना फायदा उठाया जाए। ये थोड़ा बाहर है, छोटा है, हाथ पूरे खोले, पॉइंट की तरफ कुछ पीछे खिलाड़ी नहीं था। Just to continue on the topic of coaching. जहां बनते हैं ढेरों रन, क्या ऐसा है बीसीसीआई के रणजी का रन? Tirelessly played. Oh my God. Nowhere close to being a half volley. Just threw his hands at it, struck it well. ना गेंदबाजों के लिए मदद, ना मुकाबले में कोई जान, ऐसे कैसे बढ़ेगी घरेलू क्रिकेट की शान? रोहन गावस्कर, छोटी गेंद और सौराष्ट्र और बंगाल के बीच खेले गए रणजी मुकाबले में इस तरह की पिच का इस्तेमाल किया गया कि बल्लेबाजों को पेविलियन भेजना गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल हो गया। तो उसका भी एक अलग मजा है। जब देखने वालों को इतना मजा आता है तो सोचिए खेलने वाले को कितना मजा आया होगा। पहली पारी में सौराष्ट्र ने 171.5 ओवर में 425 रन बना दिए, तो बंगाल ने भी मौका मिलते ही 161 ओवर खेल डाले। सौराष्ट्र ने दूसरी पारी में 34 ओवर खेलकर सिर्फ 105 रन ही बनाए। यहां तक कि पुजारा ने भी 237 गेंद खेलकर सिर्फ 66 रन ही बनाए। तो वाकई बहुत ही अजीब सी बात है कि रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला एक ऐसी पिच पे खेला गया जिसमें जान ही नहीं थी, बेजान पिच, जहां पर गेंदबाजों को लगातार मेहनत करनी पड़ी। सौराष्ट्र ने 171 ओवर बल्लेबाजी की तो बंगाल ने 161 ओवर। अब रितेंद्र, आपने रणजी ट्रॉफी बहुत सालों खेला है, इस तरह के पिच में फाइनल मैच कराने का मतलब समझ नहीं आता, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी की बात हो और फर्स्ट इनिंग लीड के आधार पर हम ट्रॉफी किसी को दे दें। जी हाँ राजीव, अगर हम फाइनल मैच की बात करते हैं, विकेट जरूर बॉलर की मदद नहीं कर रहा था, लेकिन अगर हम ओवरऑल सीजन की बात करते हैं, बहुत ही सपोर्टिंग विकेट्स भी मिलती हैं। तो जी हाँ, हम फाइनल पे तवज्जो दे सकते हैं। विकेट थोड़ा बॉलिंग को भी हेल्प कर सकता है, बट ऑल सेड एंड डन बहुत जबरदस्त फाइनल हुआ। करसन गावरी की टीम को मुबारकबाद, और जिस तरह अरुण लाल जी ने बंगाल को लड़ाया, आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल, सुपर्ब, मैग्निफिसेंट। राजकुमार जी, ये तो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा मैच हुआ, मुझे तो कहीं से अच्छा मैच लगा नहीं। इतना नीरस फाइनल तो मैंने कभी देखा नहीं, जहां पे चेतेश्वर पुजारा जैसा बड़ा बैट्समैन 237 बॉलें खेल के और सिर्फ 35 रन बनाए। देखिए, विकेट बहुत स्लो था, बॉलर्स के लिए उसमें कुछ भी नहीं था राजीव, और यहाँ पर बल्लेबाजी भी आसान नहीं थी। बॉल आ नहीं रहा था बैट पर, तो काफी स्ट्रगल कर रहे थे रन बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्पोर्टिंग विकेट कम था ये, और अच्छा होता अगर थोड़ा सा दोनों के लिए होता है, उसमें बॉलर्स के लिए भी और बैट्समैनों के लिए भी। राजकोट का विकेट अदरवाइज जाना जाता है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी भी मुश्किल थी, इसीलिए इतनी स्लो ओवर रेट से रन बने। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।